परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है और संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव जीवन का भी मूल प्राण रूपी वो सत्ता, जिसके कारण हम सब अपना जीवन काल पूर्ण कर पाते हैं। वो सत्ता दोस्तों बिजली की भांति प्रत्येक शरीर में विद्यमान प्रतिपल वो आदि शक्ति माँ गायत्री का ही प्राण प्रताप है, जिस कारण हम अपना जीवन इस धरती पर सक्रिय रूप से सब लोगों के बीच में जी के जाते हैं। दोस्तों, आज विशेष समय है। विशेष समय दो तरीक़ों से दिखाई दे रहा है। एक विशेष समय उस रूप में प्रस्तुत हुआ है जहाँ चारों तरफ मानवों के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सिलसिला हजारों वर्षों से सक्रिय रूप से जारी है और एक ऐसे अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी सारी दुनिया कर रही है, जिसके बाद शायद इस धरती पर कोई भी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों का सबका सर्वलोप समापन इस धरती से करने की ओर मानव बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज सारी दुनिया में अलग अलग आज़ाद देशों के नाम से सारी मानव जाति सीमा रेखाओं में भरी हुई है और धरती पर नित नए आज़ाद देशों का निर्माण पिछले 150, 200, 250 साल में धरती पर किया गया है। दोस्तों, आज सारी दुनिया के बीच जितने भी मतभेद, मनभेद, जितनी भी समस्याएं दिखाई देती हैं, उन सब के मूल में मानव का मानव से आज़ाद होने का और मानवों को गुलाम बनाने का ये जो पद्धति, जो ये कार्यक्रम धरती पर चल रहा है, दोस्तों, ये मानवों को गुलाम आज़ाद की जो परिभाषाएं हैं, ये पिछले 2500 वर्षों में ही धरती पर घड़ी गई हैं मानवों के द्वारा और इससे पूर्व भी मानव धरती पर निवास करते आए हैं, लेकिन ये बात सारी दुनिया से छुपाई गई और सारी दुनिया को भ्रमित करके और विकासवाद के वो वैज्ञानिक सिद्धांत जो डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के रूप में सारी मानव जाति को भ्रमित किया, संशय में डाला और सारी मानव जाति के सामने झूठ बोला गया और सारी मानव जाति को एक तरीके से ये बताया गया कि मानवों का आगमन यहाँ मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं और वो इंसान बनते बनते आज सारी दुनिया आपस में ही कट मर रही है, लड़ मर रही है और एक दूसरे को गुलाम बना रही है। और इस सारे प्रारूप में जो मूल बात आई है वो यही आई है कि मानव का परिचय। धरती पर जब भी किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान विज्ञान की बात चलेगी तो ये सवाल मानवों के पास प्रथम आगमन काल में ही आ गया था और प्रथम आगमन काल में ही हमारे आदि पूर्वजों ने, ऋषि महर्षियों ने इसी सवाल को जानने के लिए यहाँ योग विज्ञान का सहारा लिया और अध्यात्म विज्ञान को अपना कर्तव्य और कर्म पथ बनाया और मानवों के विभिन्न आयाम जो आज सारी धरती पर दिखाई देते हैं, उन मानवों के संपूर्ण आयामों के बारे में संपूर्ण चिंतन मनन करते हुए और मानव की असीम संभावनाओं को इस धरातल पर सबके सम्मुख रखते हुए वो हमारे आदि पूर्वज, प्रथम मानव आर्य हमारे पूर्वज थे और धरती पर केवल